हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम में यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 17 तारीख में आपका अग्निवीर का पेपर है और आशा है आपने अपनी तैयारी को पूरा कर लिया होगा। अब आपको दोस्तों ज़रूरत है अपनी तैयारी को जांचने की कि आप किस स्तर पर पहुँचे हो तैयारी करते हुए। तो उसी को लेकर हमने मैथ का जो है टेस्ट चला रहे हैं। 10 दिन 10 टेस्ट, इसी से मिलता जुलता आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है नहीं, जो आपके पेपर में बनने वाला। तो दोस्तों हम एक दिन में एक टेस्ट सोल्व करेंगे। 15 क्वेश्चनों का ये सेट होगा और हूबहू आपको परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले, उससे रिलेटेड, बस संख्याएं चेंज हो सकती है दोस्तों। तो आप इसको देखना और अपने आप का ये जायजा करना दोस्तों कि आपको कितना स्कोर आया है, और कमेंट करना, इस चीज़ को शेयर करना। चलते हैं वीडियो में और करते हैं सवालों को। तो 15 सवाल हो गए दोस्तों। आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आएंगे। सेट नंबर 1 है। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ लगाऊंगा और उसका सोल्यूशन करेंगे और आप पहले कोशिश करना। तो दोस्तों हर तरह के प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हुए हैं और इसका स्तर आर्मी अग्निवीर को देखते हुए बनाया गया है। तो आप पहले सवाल को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। तो देखो दोस्तों, पहले सवाल में क्या कहता है। पहले सवाल जो है आपका औसत का है। पहला सवाल कहीं का है, औसत का। उसने कहा है कि 86, 88, 90, 72 और आपका क्या है 76 और 74। आपको इसका औसत बताना है कि इसका औसत क्या होगा। इस प्रश्न को पढ़ो। तो औसत में होता क्या है दोस्तों, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि आप इन सभी के पदों को जोड़ लो और से पदों की संख्या से क्या कर लो दोस्तों, डिवाइड कर लो। बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो आप इसको जोड़ो। तो जोड़ रहे हैं हम। 4 6 10 2 12, 8 20 और 6 26, 2 9 7 16, 16 और 7 आपका 23, 23 और 9 32, 8 40 और 8 48। तो 486 हो गए दोस्तों। पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 8 48। इससे इसको काट लो और 6 एकम 6। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 81 आ गया। तो बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। आपके इसी तरह के सवाल आएंगे तो आपका क्या होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है और आंसर क्या होगा, 81 होगा। आशा है आपने ये सवाल कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसको आप टेस्ट के रूप में लेके चले दोस्तों, और बिल्कुल इसी तरह का आपका पेपर बनने वाला है। आप अगर इस टेस्ट को लगाते हो तो आप अच्छा स्कोर अग्निवीर परीक्षा में कर सकते हो। दूसरा सवाल देखेंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये है। उसने कहा 9 पुस्तकों को, उसने कहा है 9 बुक को 18 रुपये में उसने खरीदा। कितने रुपए में खरीदा दोस्तों, 18 रुपये में। तो 20 रुपये में बेचा। फिर इन 9 बुक को ही उसने क्या करा, 20 रुपये में बेचा दोस्तों। कितने में बेचा है, 20 रुपये में उसने बेचा है। 9 पुस्तकों को 18 रुपये में खरीद लिया और 20 रुपये में उसने बेचा है। तो आपको ये बताना है उसका लाभ क्या होगा। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा सवाल है। कोई चीज़ 18 में खरीद रहे, 20 में बेच रहे, तो 2 का लाभ होगा, 2 रुपये का लाभ होगा। अगर वो रुपये में पूछता है तो 2 रुपये का लाभ होगा, ये आ गया। उसने पूछा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो दोस्तों जब भी आप लाभ या हानि का प्रतिशत निकालते हो तो सीपी पे निकालते हैं। सीपी रख देंगे हम नीचे और प्रतिशत बनाने के लिए कर देंगे 100 से गुना। तो 2 नम 18 और 9 से इसे भाग देंगे तो 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। इसका क्या आ गया आंसर। तो दोस्तों अग्निवीर में इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा और आपने भी कर लिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये भी औसत का सवाल है। इसने कहा है, पढ़ो आप मेरे साथ। एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाता है जिसका औसत 5 बढ़ जा, जिससे उसका औसत 5 बढ़ जा। तो दोस्तों इसे करने के आपके 2 तरीके हैं, ठीक है नहीं। एक तरीका तो आपका बेसिक वाला है और एक आपका सोर्स से है। तो पहले मैं आपको बेसिक से समझा दूँ। उसने कहा 13वीं पारी में जो है, 13वीं पारी में उसने कितने बनाए, 97 रन बनाए, ठीक है नहीं। तो जब भी ये क्रिकेट वाले सवाल आते हैं औसत के दोस्तों, आप क्या करोगे, इससे पहले जो पारी है उसमें औसत मान लेंगे x है।
तो 12वीं पारी में औसत क्या है x, 13वीं में इतने रन बना रहा, तो जिससे ये औसत जो है आपका कितना बढ़ रहा दोस्तों 5। ठीक है, 13वीं पारी के बाद जब 97 रन बना रहा तो औसत कितना हो जाता है x + 5। तो दोस्तों अब हमें क्या करना, 13वीं पारी के हिसाब से चलेंगे। हमने अभी सीखा है कि जो औसत होता है वो होता है पदों का योग बटे संख्या, ये तो होता है दोस्तों। तो अब अगर मैं औसत की संख्या में गुणा करूं, अगर मैं औसत की संख्या में गुणा करूं, भाई 12वीं पारी का औसत x था तो योग आ गया मेरे पे 12x। तो अब इस सवाल को हम 13वीं पारी पे ढालेंगे, तो 12 का योग ये, 13वीं में रन बना रहा 97, तो पदों का योग यहाँ तक कितना आ गया 12x प्लस क्या आ गया 97। पदों की संख्या कितनी है दोस्तों 13। जब यो काम हुआ 97 रन बनाए, औसत क्या होगा x + 5, तो औसत होगा x + 5। तो हमने इसे सोल्व करना और सवाल सोल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो आएगा 13x प्लस 13 पंजे 65, यह आएगा 12x प्लस क्या आएगा 97। समझ गए। इसमें से क्या करो, 13x में से x गया, 12x गया x, और 97 में से आपके 65 जाएंगे, क्या आएगा 32। दोस्तों ये x जो आया है वो 12वीं पारी का औसत आया, उसने पूछा 13वीं का, यानी कि ये x + 5, तो 32 और 5 कितना हो जाएगा 37। तो 13वीं पारी का जो औसत आएगा वो कितना आएगा 37 आएगा। ठीक है नहीं। तो आपने इन सवालों, ये इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं दोस्तों। ठीक है नहीं, औसत में पढ़ा होगा ये सवाल आ सकता है आपके पेपर में। अब आप इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे ये जान लो। तो ध्यान से देखो, जितने भी रन बना रहा वो लिख लो। जैसे उसने 97 रन बनाए थे, फिर हम देखेंगे पारी कितनी 13 थी, फिर आपको ये देखना औसत कितना था 5 था, और क्या हुआ दोस्तों बढ़ा। बस आपको यही बात ध्यान रखनी, बढ़ा या घटा। इसमें अपोजिट चलता है, अगर बढ़ता है तो घटाते हैं, घटता है तो बढ़ाते हैं। ठीक है नहीं, इनकी आप इनटू करके अगर बढ़ा है तो इसको माइनस कर लो, बस इतना सवाल करना। तो ये क्या होगा 65 होगा, और 97 में से 65 गए तो आपके क्या बच गए 32 बच गए। एक बात और ध्यान रखना, जो आप यहाँ लोगे उसका नहीं आएगा 12वीं का आएगा। अगर यहाँ 12वीं लेते तो 13वीं का आता। जैसे कि क्या कहूँ 97 रन है, ठीक है नहीं, अगर मैं यहाँ 12वीं लूँ, 12 पंजे क्या होगा 60, तो 97 में से 60 गए, आपके क्या आ गए 37, तो 13वीं का आता। ये इसका शॉर्ट है दोस्तों, आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, आप इस तरह ना करके आप सवाल को ऐसे बना लो। ठीक है नहीं, अगर 12वीं का पूछता तो मैं 12वीं के हिसाब से चल लेता, 13वीं का पूछता तो 13वीं के हिसाब से। बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखो और अब इसको पढ़ के जरूर जाना। आशा है आप समझ गए होगे। आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। 16 पुरुष किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करना कितने पुरुषों की जरूरत होगी। दोस्तों वर्क टाइम का सवाल है, ये MDH से होगा, आपने पढ़ा होगा MDH। ठीक है नहीं, 1 MDH2, और नीचे आएगा दोस्तों अदर वर्क, अदर, नीचे क्या आएगा अदर चीज़ आएगी। ठीक है नहीं, यहाँ मैन होता है, ये दिन होता है, घंटे होते हैं, मैन होता है, दिन होता है, घंटा, इनमें जो भी बात है वो लिख लो। जैसे कह रहा 16 पुरुष कितने दिन में करते हैं 5 दिन में, भी कितने पुरुष उसे कितने दिन में करेंगे 20 दिन में। बस 16 होगा दोस्तों, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो x का मान क्या आएगा 4 आ गया। ठीक है नहीं, और इसी तरह के आपके सवाल आने वाले परीक्षा में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ेंगे। ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर आप लो 5, क्वेश्चन क्या लेंगे 5 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दोस्तों क्या करा कि PQ और R, PQR है, अलग अलग 10 दिन में, 20 दिन में और 60 दिन में करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना एक साथ पूछा दोस्तों। तो इनको कैसे करते हैं, इनका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ गया दोस्तों 60 आ गया। इससे से काटो 6, 20 दिया क्या होगा 60, 60 एकम क्या होगा 60। ठीक है नहीं, ये क्या है टोटल काम, बीच में आता है टोटल काम, ये आता है पी का 1 दिन का काम, क्यू का 1 दिन का काम, आर का 1 दिन का काम। तो 60 काम तीनों पर कराना, 6 3 9 और 1 10, 10 से भाग दे दो तो कितना आ गया दोस्तों 6 दिन आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया 6 दिन आ गया। आशा है आप इसको समझ गए होगे।
कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं मुझे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, हर तरह के सवाल इसमें मैंने लिए। उसने कहा है दो मेज और चार कुर्सी जो है 16,000 रुपये की है। कितने की है दोस्तों? 16,000 की। जबकि एक मेज की कीमत 6 कुर्सी के बराबर है। यानी कि जितने की एक मेज आती है उतने की 6 कुर्सी आती है। तो 9 कुर्सी का मूल्य बताना। हमें क्या बताना है? 9 कुर्सी कितने की है, ये चीज़ हमें निकालनी है दोस्तों। तो कैसे करेंगे? इसका मतलब होगा दो मेज और का मीन्स प्लस होता है 4 कुर्सी कितने की है? 16,000 की। एक मेज 6 के कुर्सी के बराबर है, तो 9 कुर्सी का मूल्य बताना। तो एक बात देखो दोस्तों, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ, इधर भी, तो ये हो जाएगी 2 मेज किसके बराबर आ जाएगी? 12 कुर्सी के बराबर आ जाएगी। बताओ सही है क्या? 2 मेज 12 कुर्सी के बराबर है, तो इन 2 मेज की जगह, ठीक है नहीं, मैं 12 कुर्सी रख सकता हूँ, क्योंकि 2 मेज किसके बराबर आ गई? 12 कुर्सी। तो 12 तो ये हो जाएगी और 4 ये हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही करूँगा, 2 मेज की वैल्यू मुझे मिल गई 12 कुर्सी के बराबर है, तो 2 मेज यहाँ रखो तो क्या आएगा? 12 कुर्सी। ठीक है नहीं, 12 कुर्सी भाई यहाँ रख दिया मैंने, पुट कर दिया, प्लस 4 कुर्सी कितने की है? 16,000 की। तो 12 4 क्या होगा? 16 कुर्सी आ गई। कितने की आ गई दोस्तों? 16,000 रुपये की। तो एक कुर्सी पूछा, ठीक है नहीं, एक निकाल लो पहले, 9 का भी बता देंगे, तो 16 1,000 रुपये की। ठीक है नहीं, 9 पूछा तो 9 कुर्सी जो आपकी आएगी वो कितने की आएगी दोस्तों? 9,000 रुपये की। तो आपका आंसर क्या आ गया? 9,000 आ गया। आसान सा सवाल था, थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगा के आप सवाल को सोल्व कर सकते थे। ठीक है नहीं, तो बिल्कुल इसी तरह के आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। आगे बढ़ेंगे, इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। आशा है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। वो कह रहा है यदि स्वाति 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पार्क के 3 चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? तो दोस्तों इस सवाल को ध्यान से समझना। ये होता है वृत्त, यह होती है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है नहीं, और इसका एक चक्कर अगर मैं यहाँ से फिर यहाँ आऊँ तो एक चक्कर जो बैठता है उसको कहते हैं हम 2πr, परिधि। ये परिधि होती है, ये एक चक्कर अगर मैं बोलूँ तो 2πr आएगा। अब उसने कहा कि ये त्रिज्या 14 है। कितनी है दोस्तों? 14। और इसी तरह के उसने 3 चक्कर लगाए तो कितनी दूरी चलेगा? तो एक चक्कर दोस्तों इतने के बराबर, 3 चक्कर कितने के बराबर? 3 गुणा 2πr। बस इतना सा वर्क करना, ठीक है नहीं। पाई का मान रख दो, त्रिज्या रख दो और होगा सवाल। 3 2 गुणा क्या होगा दोस्तों? 22/7, और क्या है? 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, ठीक है नहीं, इंटू 3 कर दो, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 26, तो कितना चलेगी? 264 मीटर चलेगी। कितना मीटर चलेगी दोस्तों? 264 मीटर। तो दोस्तों इस वर्त के इस पे सवाल आ सकता है, ठीक है नहीं। इसमें सवाल आपका एक तो ये चक्कर वाला, या आपसे ये भी पूछ सकता है, इसमें चाल दे के, ठीक है नहीं, समय पूछ सकता है। दूरी आ रही, चाल दे देगा, समय पूछ लेगा। समय क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल, ठीक है। अब दूरी रख के चाल से भाग कर दोगे, समय पूछ लेगा। एक और सवाल इसमें अगर उसको बनाना, ठीक है, समझ गए होगे दोस्तों आप इसको। आगे चलेंगे। वो कह रहा 300 मीटर, क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। थोड़ा सा क्लास को स्पीड से लेंगे दोस्तों। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले खेत का क्षेत्रफल। एक खेत है, लंबाई चौड़ाई है, ये है 300 और ये है 200। खेत का जो क्षेत्रफल होता है ये आयत होगा दोस्तों, क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, तो आपको लंबाई रखनी 300 और इंटू क्या आ गया? 200, तो क्या आ गया दोस्तों? 60,000 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसमें आपसे वो ये भी पूछ सकता है, इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप होता है 2l+b, ठीक है नहीं, 2l+b। तो अगर परिमाप पूछे तो परिमाप दोस्तों ये आ गया, परिमाप का ये लगा लो आप आपसे जो है ये 2 चीज़ पूछ सकता है, एक परिमाप इसमें पूछ सकता है। परिमाप क्या होता है? 2l+b, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ मान रख के सवाल को सोल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा? 60,000 होगा। आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर आप देखो दोस्तों 9। क्लास को शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। 750 इंटू 64% भाग 4 बराबर गुणा 5। इसका बताना दोस्तों, यहाँ एक्स की जगह क्या वैल्यू आएगी ये मान बताना है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, फिर इसको सोल्व करने के बाद हम 4 से भाग देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे 750 64 100% का मीन्स बट्टे में क्या होता है 100 होता है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना, भाग देना दोस्तों। अब भाग ना देके मैं इसको गुणा कर सकता हूँ कब, जब मैं से बट्टे कर लूँ। आपने सीखा होगा अगर मैं इसको मुझे इससे भाग देना तो इससे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 1/2 गुना। तो मैंने गुना में लगा लिया, इससे आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। 4 से 16 बार कट गया, 0 से 0 बार कट गई, 5 से 15 बार, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120, ठीक है। बराबर क्या होगा x इंटू क्या होगा 5, क्या होगा 24। तो x का मान क्या आ गया 24 आ गया। आसान सवाल था, ठीक है नहीं। 1-2 सवाल आपके बोर्ड मास पे इस तरह के ही आएंगे दोस्तों अग्निवीर भर्ती में। चलेंगे आगे, ठीक है। कर लिया हो गया आपने। अपना स्कोर जरूर बताना दोस्तों कमेंट में कितना है। 10वां देखो, 15 सवाल है बस। 50% का 50% किसके बराबर होगा ये पूछा है आपसे। तो दोस्तों परसेंट क्या होता है 50 बटे क्या होता है 100 का मीन्स गुना होती है। तो 50 बटे क्या होता है 100। तो 0 से 0, 0 से 0, 5 पंजे क्या होगा दोस्तों 25, और 100 से भाग देना इस 25 को, तो 2 अंकों पे पॉइंट आ जाएगी। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होगे दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल था, ठीक है नहीं। और आपके एग्जाम में इसी तरह का स्तर रहेगा। चलेंगे आगे, देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। उसने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 78 से पूरा कटे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, यह होती है 78 से। हम इसको भाग करके देखेंगे, ठीक है नहीं। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या यह हुई, 78 से भाग करेंगे, 1 वर्ग चल गया, आपका बचा 1 2, आगे का 9 उतारेंगे, 2 बार चलेगी, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, क्या चला 3 पर 11, इधर से ले लो 6, ठीक है नहीं। आगे का 9 उतारो, 8 बार चला लो, 8 अट्ठी 64, 6 8 सत्ती 56 और 6 62, ठीक है नहीं। 6 8 बार चलेगी। तो दोस्तों अब हमारा क्या बचा, शेष बचा 5 और क्या बचा 15। तो दोस्तों यह संख्या 78 से जब विभक्त होगी अगर हमारा शेष ना बचे, ठीक है नहीं, तो मैं इसमें 15 से घटा लूँगा। तो 999 में से 15 माइनस करूँगा, तो आपका 4 8 9 और 9, यह वह संख्या है जो 78 से पूरी कटेगी, हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह का सवाल भी आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है नहीं। ऐसा है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के 2 कोण हैं, एक तो 30 और एक 105। ये कोण का मान बताना क्या होगा। तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम 180 पूरा कर देंगे, 135 होगा, यह आपका आ गया 45 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों 45 डिग्री। 180 पूरा कर देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 का कितना होगा 135 और 45 कितना होगा 180 पूरा हो गया। आसान सवाल था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया दोस्तों 13 देखो, इसी से मिलते जुलते सवाल आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में। इतने लाभ है तो वस्तु विक्रय मूल्य। तो देखो आपको सीपी जो दिया दोस्तों कितना दिया है, इतना दे दिया। जो लाभ दिया है दोस्तों कितना दिया है 10%। उसने पूछा कि क्रय मूल्य बताओ, ये एसपी दिया, क्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हो, क्रय मूल्य होता है, ठीक है नहीं। ऐसे कर लो, इसकी भिन्न खोल लो, इसकी भिन्न क्या होगी 10 बटे क्या होगा 100 होगा, तो इसका मतलब आ गया 1/10, आगे नहीं। तो ये जो नीचे आता है ये होता है सीपी, और ये आता है लाभ या हानि जो भी हुआ है, ठीक है नहीं। अगर लाभ होता है तो इसमें जोड़ लेते हैं, तो हम कहेंगे 10 में खरीदी 11 में बेची। अब हम देखेंगे 11 में बेची, वो कह रहा है कितने में बेची, इतने में बेची। तो
देखेंगे कितना गुना, 11 से काटेंगे, 11 11, 11 पंजे 55, 1500 गुना, इसको भी हम क्या कर लेंगे 1500 गुना कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 15,000। तो यही आपका क्या आएगा CP आ गया। ऐसा है, आप समझ गए होगे चीज़ों को, ठीक है नहीं। या आप फॉर्मूले से चल लो, जो फॉर्मूला होता है SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और बटे में क्या होता है 100। तो इसमें चीज़ों को रख के आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है नहीं। पर ये तरीका बिल्कुल ठीक है, आप इसी तरह करो। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 14 हो गया। 14 चलेंगे दोस्तों। 2 अंकों की ऐसी संख्या, तो आपका सवाल है ये 892.7 573.07 माइनस 95.007। तो दोस्तों आपको ये सोल्व करना, और आप इससे सोल्व कर सकते हो। आप इस चीज़ की कमेंट करोगे कि इसका सॉल्यूशन करके क्या आएगा, और मैंने बिल्कुल अग्निवीर में जो पैटर्न आएगा इसी तरह का आपका पेपर आने वाला दोस्तों मैथ का, ठीक है नहीं। ये 10 टेस्ट 10 दिन आप अगर आपने कर ले तो आप मैथ में पूरा स्कोर करोगे। आपको बस थोड़ी सी विश्वास की ज़रूरत है। तो आशा है आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी, ठीक है नहीं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।